क्रिकेट की दुनिया में आपने कई रिकॉर्ड बनते और टूटते देखे होंगे। आपने सचिन तेंदुलकर का वो दौर देखा होगा जब उन्होंने 16 साल की उम्र में पाकिस्तान के गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए थे। आपने युवराज सिंह का वो आतिशी बल्लेबाजी देखी होगी जिसने 15 साल की उम्र में पंजाब की टीम में जगह बनाई थी। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे खिलाड़ी के बारे में सुना है जिसने महज 12 साल की उम्र में भारत का सबसे बड़ा घरेलू टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी खेल लिया? इसने 13 साल की उम्र में करोड़ों के IPL ऑक्शन में अपना नाम दर्ज करा दिया और जिसने महज 14 और 15 साल की उम्र में IPL के मैदान पर उतरकर दुनिया के सबसे खूंखार तेज गेंदबाजों की गेंदों को बाउंड्री के बाहर 50 से ज़्यादा बार स्टैंड में भेजा हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट के नए वंडर किड वैभव सूर्यवंशी की, जिसे लोग बॉस बेबी भी बोलते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट लीग IPL में कोहराम मचाने वाले इस लड़के की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वैभव सूर्यवंशी की वो अनकही कहानी, उनके पिता का वो सबसे बड़ा त्याग और माता का, और कैसे वो आज टीम इंडिया का भविष्य बन चुके हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये कहानी आपको अंदर से झकझोर देगी। जी हाँ दोस्तों, दिन था 27 मार्च 2011। बिहार के समस्तीपुर ज़िले का एक छोटा सा कस्बा ताजपुर। जी हाँ दोस्तों, आपने नाम तो सुना ही होगा। इसी जगह पर एक साधारण परिवार में वैभव सूर्यवंशी का जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम था संजीव सूर्यवंशी, जो खुद एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत और हालातों ने उन्हें मौका नहीं दिया। संजीव एक साधारण किसान थे, लेकिन जब उनका बेटा वैभव मात्र 4 साल का हुआ तो संजीव ने नोटिस किया कि इस बच्चे का झुकाव खिलौनों से ज़्यादा क्रिकेट के बल्ले की तरफ है। यहीं से शुरू हुई एक पिता की जिद और एक बेटे की तपस्या। संजीव ने अपने घर के पिछवाड़े मतलब बैकयार्ड में ही वैभव के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस एरिया बना दिया। वो खुद वैभव को गेंदबाजी करते और वैभव घंटों बल्लेबाजी की बारीकियों को सीखता। लेकिन दोस्तों, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने के लिए सिर्फ घर के पीछे प्रैक्टिस करना काफ़ी नहीं था। इसके लिए ज़रूरत थी बेहतरीन कोचिंग की और अच्छे गियर्स लगाने की। एक किसान परिवार के लिए यह सब मैनेज करना नामुमकिन जैसा था। अब सुनिए इस कहानी का वो पन्ना जो बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैभव के सपनों को उड़ान देने के लिए उनके पिता संजीव सूर्यवंशी ने एक बहुत बड़ा और दिल दहलाने देने वाला फैसला लिया। उन्होंने मोतीपुर में मौजूद अपनी वो ज़मीन जो उनके घर की आजीविका का साधन थी उसे बेच दिया। जी हाँ, एक पिता ने अपनी ज़मीन सिर्फ इसलिए बेच दी ताकि उनका 8 साल का बेटा पटना की मनीष ओझा जिन्हें नेक्स्ट क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन ले सके। त्याग सिर्फ पैसों का नहीं था, समय और शरीर का भी था। समस्तीपुर से पटना की दूरी लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा है। वैभव और उनके पिता हर दूसरे दिन सुबह सुबह उठते, बस पकड़ते या बाइक से 100 किलोमीटर का सफ़र तय करके पटना जाते। दिन भर कड़ी धूप में प्रैक्टिस करता और फिर शाम को 100 किलोमीटर का सफ़र तय करके घर वापस लौटते। वैभव की माँ आरती सूर्यवंशी सुबह 3 बजे उठकर वैभव के लिए स्पेशल डाइट और खाना तैयार करती थी। सोचिए, 8-9 साल का बच्चा हफ्ते में 3 से 4 बार 200 किलोमीटर का सफ़र तय कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि उसे अपने बल्ले से दुनिया को जवाब देना। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और वैभव के मामले में यह बात सत्य साबित हुई। वैभव जब बिहार के अंडर 16 ट्रायल्स के लिए गए तो उनकी उम्र इतनी कम थी कि उन्हें स्टैंड बाय पर रख दिया गया। लेकिन जब पूर्व रणजी खिलाड़ी मनीष ओझा ने उनकी बैटिंग देखी, मतलब वो हैरान रह गए। मनीष ओझा का कहना था कि यह लड़का गॉड गिफ्टेड है, यह बहुत जल्दी सीखता है और इसके शॉट्स में वेस्ट इंडीज के महान ब्रायन लारा जैसी एलिगेंस नजाकत है। साल 2023 में वैभव ने बिहार की अंडर 19 टीम के लिए
वीनू मौका ट्रॉफी खेली। जी हाँ दोस्तों, आज 12 साल का ये बच्चा अपने से 6-7 साल बड़े लड़कों के सामने बेखौफ बल्लेबाजी कर रहा था। इसके बाद टीम इंडिया बी अंडर-19 में 6 पारियों में 2 अर्धशतकों के साथ 177 रन कोड़ दिए। और फिर आया जनवरी 2024 का वो ऐतिहासिक महीना, जब रणजी ट्रॉफी 2023-24 में बिहार का मुकाबला था घरेलू क्रिकेट की सबसे मजबूत टीम मुंबई से, जिसमें आंशिक रहाणे और शिवम दुबे जैसे इंटरनेशनल स्टार्स खेल रहे थे। इस मैच में बिहार की तरफ से 12 साल 284 दिन के इस बच्चे ने मैदान पर कदम रखा। नाम था वैभव सूर्यवंशी। इस डेब्यू के साथ ही वैभव ने आधुनिक क्रिकेट का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो युवराज सिंह 15 साल 57 दिन का रिकॉर्ड तोड़कर आधुनिक दौर में भारत के सबसे युवा फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बन गए। पूरे देश की मीडिया में हलचल मची कि आखिर ये बच्चा कौन है जो इतनी कम उम्र में दिग्गजों के सामने पैड पहनकर खड़ा हो गया मैदान में। रणजी ट्रॉफी तो बस शुरुआत थी, वैभव असली रूप सफेद गेंद के सामने निखर कर आना बाकी था। साल 2024 के अंत में वैभव ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में डेब्यू किया। वो भारत के इतिहास में लिस्ट ए और T20 क्रिकेट खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। दिसंबर 2025 में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी के एक मैच में वैभव ने वो किया जो बड़े बड़े दिग्गज अपने पूरे करियर में नहीं कर पाते। महज 36 गेंदों में शतक ठोक दिए। जी हाँ दोस्तों, महज 36 गेंदों में शतक ठोक दिया। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने महान AB डिविलियर्स का सबसे तेज 150 रनों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। वैभव ने महज 59 गेंदों में 62 गेंदों में 150 रन पूरे किए और कुल 84 गेंदों में 190 रनों की वो पारी खेली, जिसमें 16 चौके और 15 गगनचुंबी छक्के शामिल। डोमेस्टिक क्रिकेट में मचे इस गदर के बाद सिलेक्टर्स के लिए वैभव को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। उन्हें इंडिया अंडर-19 टीम में चुन लिया गया। सितंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया ने अंडर-19 के खिलाफ चेन्नई में खेलते हुए वैभव ने मात्र 58 गेंदों में यूथ टेस्ट शतक जड़ दिया, जो किसी भी भारतीय द्वारा अंडर-19 में लगाया गया सबसे तेज शतक था। इसके बाद जुलाई 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ उन्हीं की धरती पर वैभव ने 52 गेंदों में शतक बनाकर यूथ वनडे इतिहास के सबसे युवा शतकवीर का तमगा हासिल किया। फिर आता है साल 2024। जी हाँ दोस्तों, साल 2024 के अंत में जब IPL 2025 की मेगा ऑक्शन की लिस्ट सामने आई तो इसमें एक नाम देखकर पूरी दुनिया के क्रिकेट पंडित हैरान थे। एक 13 साल का बच्चा IPL ऑक्शन की शॉर्ट लिस्ट में शामिल था। कुछ लोगों ने कहा कि यह सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है, इतनी कम उम्र के बच्चे को IPL में कौन खरीदेगा। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट को पता था कि यह लड़का क्या चीज़ है। ऑक्शन से पहले राजस्थान रॉयल्स ने वैभव को नागपुर में ट्रायल्स के लिए बुलाया। वहां टीम के बैटिंग कोच और पूर्व भारतीय क्रिकेट दिग्गज विक्रम राठौर ने वैभव को एक मुश्किल सिचुएशन दी। तुम्हें एक ओवर में 70 रन बनाने। वैभव ने बिना किसी डर के उस टारगेट को हासिल कर लिया। फिर क्या था, ऑक्शन के दिन दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच इस 13 साल के बच्चे के लिए ऐसे जंग छिड़ी कि देखते ही देखते बोली 1 करोड़ के पार पहुंची। आखिरकार राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए देकर वैभव को अपनी टीम में शामिल किया। जो पिता कभी जमीन बेचकर बेटे को ट्रेनिंग करा रहा था, आज उस बेटे ने मात्र 13 साल की उम्र में करोड़पति बनकर पिता के सारे कर्ज और त्याग की कीमत चुका दी। 19 अप्रैल 2025 को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में वैभव ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अपना IPL डेब्यू किया। उम्र महज 14 साल और 23 दिन। वो IPL इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी बने। और जानते हैं उन्होंने अपने IPL करियर की शुरुआत कैसे की? शार्दुल ठाकुर की पहली ही गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का मार। उन्होंने उस मैच में 20 गेंदों में 34 रन बनाए। लेकिन दोस्तों, असली तूफान तो आना अभी बाकी है। अब बात करते हैं वर्तमान की, यानी 2026 की। इस साल वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 का 2026 में भारत को जमीनी चैंपियन बनाया, जहां उन्होंने फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ मात्र 80 गेंदों में 15 चौकों और 15 छक्कों की मदद से 175 रनों की ऐतिहासिक और अविश्वसनीय पारी खेली। वैभव सूर्यवंशी की कहानी हमें सिखाती है कि उम्र महज एक नंबर है। अगर आपके सपनों में जान है, आपके माता पिता का आशीर्वाद और त्याग आपके साथ है, और आपकी मेहनत आपके साथ है, और आप बिना
डरे हुए हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको इतिहास रचने से नहीं रोक सकती। बिहार के ताजपुर के खेतों से निकला ये बॉस बेबी आज पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। वैभव का सफर तो अभी बस शुरू हुआ है। वो दिन दूर नहीं जब यह लड़का ब्लू जर्सी पहनकर सीनियर टीम इंडिया के लिए दुनिया के हर कोने में तिरंगा लहराएगा। आपको वैभव सूर्यवंशी की ये अनकही कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि वो इस साल क्रिस गेल का 59 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, हमें तो जरूर लगता है, क्योंकि उन्होंने अभी तक 53 छक्के लगा दिए हैं। अब मैच 6 छक्के बाकी रह गए और अभी मैच है बाकी है। हमें तो पूरा विश्वास है क्रिस गेल से ऊपर भी छक्का मार सकते हैं, 60-65 भी हो सकता है, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। आप अपनी राय कमेंट में सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।